अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 15वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की 9 आयतें हैं। आयत नंबर 85 से आयत नंबर 93 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। और वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए रूह तो मेरे रब के हुक्म से आती है और तुम लोगों को बहुत ही थोड़ा इल्म दिया गया है। वला इन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैका सुम्मा ला तजिदु लका बिही अलैना वकीला। और अगर हम चाहें तो ज़रूर उसे ले जाएं जो कुछ हमने आपकी तरफ वही की है, फिर आप उस पर हमारे ख़िलाफ़ अपना कोई हिमायती ना पाएंगे। इल्ला रहमतम मिन रब्बिक इन्न फ़ज़लहु काना अलैका कबीरा। मगर आपके रब की रहमत ही है, बेशक आप पर उसका बड़ा ही फ़ज़ल है। कुल्ला इन इस्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिहि वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। कह दीजिए अगर तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी इस कुरान जैसी कोई चीज़ लाने की कोशिश करें तो नहीं ला सकेंगे, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार ही बन जाएँ। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़िल कुरान मिन कुल्लि मसल फ़अबा अक्सरुन्नास इल्ला कुफ़ूरा। और बेशक हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसालें बयान कर दी हैं, लेकिन अक्सर लोग इनकार ही पर जमे हुए हैं। वक़ालू लन नुअमिना लका हत्ता तफ़जुरा लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ। और उन्होंने कहा हम तुझ पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि तू हमारे लिए ज़मीन से एक चश्मा जारी कर दे। औ तकून लका जन्नतुम मिन नख़ीलिन व इनबिन फ़तुफ़ज्जिरल अनहार ख़िलालहा तफ़जीरा। या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो, फिर तू उस बाग के दरमियान नहरें जारी कर दे। औ तुस्क़ितस समा कमा ज़अमत अलैना किसफ़न औ तातिया बिल्लाहि वल मलाइकति क़बीला। या तू आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हम पर गिरा दे जैसा कि तेरा दावा है, या अल्लाह और फ़रिश्तों को हमारे सामने लिया। औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुख़्रुफ़िन औ तरक़ा फ़िस्समा वलन नुअमिना लिरुक़िय्यका हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रऊहु कुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। या तेरे लिए सोने का एक घर हो, या तू आसमान में चढ़ जाए और हम तेरे चढ़ने का भी यकीन नहीं करेंगे यहाँ तक कि तू हम पर ऐसी किताब उतार लाए जिसे हम पढ़ें। कह दीजिए मेरा रब पाक है, मैं तो सिर्फ एक पैगाम पहुँचाने वाला बशर हूँ। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 15वें पारे का 10वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की 9 आयतें हैं। आयत नंबर 85 से आयत नंबर 93 तक। आयत नंबर 85 पर गौर कीजिए कि लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, तो आप कह दीजिए मेरे रब के हुक्म से है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। और तुम लोगों को थोड़ा ही इल्म दिया गया है। इंसान दुनिया में जो भी तरक्की कर रहा है उसे बहुत कम इल्म मिला हुआ है। यहाँ रूह से मुराद आम लोगों की रूह है, एक ऐसी बारीक चीज़ है जिसको किसी ने देखा नहीं है। कुरान करीम के अंदर रूह के और भी माना है, जैसे सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 2 में है युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह, कि फ़रिश्ते जो है रूह लेकर उतरते हैं, यानी वही लेकर उतरते हैं। फिर इसी तरह रूह से मुराद जिब्रील अमीन है। सूरह क़द्र सूरह नंबर 97 आयत नंबर 4 तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, शब क़द्र में जिब्रील अमीन उतरते हैं, तो उससे मुराद जो रूह है जिब्रील अमीन है। अब आइए गौर करते हुए चलें, आयत नंबर 88 में कुरान करीम के बारे में चैलेंज है, और अल्लाह ताला ने क़यामत की सुबह तक सब लोगों को चैलेंज किया है कि पूरे इंसान और जिन्नात मिल जाएं, कुरान जैसी किताब लाना चाहें ला नहीं सकते। वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, गरचे लोग एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो जाए। ऐसी आयतें कुरान करीम में कई जगह पे है, जैसे पूरा कुरान ले आओ, यहाँ बयान किया गया, या फिर कहा गया 10 सूरत ले आओ, सूरह नंबर 11 आयत नंबर 13, या कहा गया एक सूरत ले आओ, सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 38, या कहा गया कुरान का बाज़ हिस्सा ही ले आओ, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23। उसके बाद आयत नंबर 90 से 93 के दरमियान गौर कीजिए, कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मखसूस निशानियों का मुतालबा किया। आइए 5-6 निशानी है, जैसे उसने ये कहा कि आप ज़मीन से चश्मे जारी कर दीजिए, फिर इसी तरह का खजूर और अंगूर का एक बाग हो आपके लिए, या फिर कहा आसमान से टुकड़े हम पर गिरा दीजिए, या कहा आपकी मदद के लिए अल्लाह और फरिश्ते आ जाएं, या फिर कहा आपके पास सोने का घर हो, या फिर ये कहा आप आसमान पर चढ़ जाएं। तो जवाब सबका दिया गया, कुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। आप कह दीजिए मेरे रब की ज़ात पाक है, मैं तो बशर रसूल हूँ, मैं इंसान रसूल हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे बस में नहीं है कि मैं ऐसा कर दूँ। तो इससे ये पता चला जो आयत के अंदर है हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मैं बशर रसूल हूँ। तो जितने भी अम्बिया और रसूल आए सब बशर हैं, क्योंकि इंसान के लिए इंसान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अफज़लुल बशर हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल बशर है।
तमाम बनी नौ इंसानियत के सरदार है। तो नाज़रीन किराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।